कैसे बच्चों, पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइपर्स, आइसोस्टर्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है। फिर आपको परसेंटेज के बेस पे आपका बता दिए थे, है ना, परसेंटेज एविडेंस ऑफ क्या कहते हैं आइसोटोप्स, है ना, वो m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, जहाँ x प्लस एक्स और y जो था वो परसेंटेज एविडेंस ऑफ आइसोटोप्स था, m और n जो था वो आपका सिंपली क्या था, एटॉमिक मास था। क्लियर। आज जो बाबू हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्या बोला कि कोई भी हॉट बॉडी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी हॉट बॉडी यदि एनर्जी को या तो इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी बॉडी एनर्जी को, हॉट बॉडी यदि एनर्जी को इमिट करे, इमिट करने मतलब निकालना, या एब्जॉर्ब करे तो डिसकंटिन्यूअसली करेगा। क्या करेगा? डिसकंटिन्यूअसली करेगा। कहने का मतलब उसमें हर तरह का वेवलेंथ, ये सिंपली ब्लैक बॉडी के लिए होता है। ब्लैक बॉडी उस बॉडी को कहेंगे जो क्या करेगा, हर तरह के वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बॉडी उस बॉडी को कहेंगे जो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, इसके लिए वो ब्लैक आपको, है ना। ठीक, अभी बात करते हैं जो ब्लैक बॉडी होगा वो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, उसको ब्लैक बॉडी कहेंगे। और यही बॉडी जब हॉट होता है, मान लीजिए हॉट बॉडी, तब ये क्या करेगा, एनर्जी तो इमिट किया ही, साथ में ये क्या, सॉरी, एनर्जी तो एब्जॉर्ब किया ही, साथ में ये एनर्जी को इमिट भी करेगा। कहने का मतलब कोई भी हॉट बॉडी आपका एनर्जी को जो इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है वो डिसकंटिन्यूअसली करता है। डिसकंटिन्यूअसली का मतलब पहले क्या करेगा, मान लीजिए ज्यादा वेवलेंथ वाला जो होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, वो कम वाला ज्यादा वाला, क्योंकि ये डिपेंड करेगा डिसकंटिन्यूअसली, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार करता रहा, है ना, कभी करेगा कभी ना करेगा, कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम, अलग अलग वेवलेंथ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको वो क्या करेंगे, इमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी बॉडी जो होगा हॉट बॉडी वो क्या करेगा, अलग अलग वेवलेंथ के, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे या क्या करेंगे, इमिट करेंगे। क्लियर है ना। और वह जो वेवलेंथ है, ध्यान दीजिएगा, वो जो रे आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, उसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी उसके वेवलेंथ पे। किस पे डिपेंड करेगी? उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। तो इस चीज को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना। चलिए, ठीक। According to this theory, radiate energy emitted or absorbed by a hot body discontinuously in the form of small packet of energy, है ना, known as क्वांटा और फोटोन। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, कोई भी आपका ये हॉट बॉडी है, ये एनर्जी को इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, कैसे, डिसकंटिन्यूअसली, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में यह एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे ये हॉट बॉडी है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या क्या करे, इमिट करे, या तो एब्जॉर्ब करे या तो इमिट करे, ये डिसकंटिन्यूअसली करेगा, है ना, और छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में करेगा, क्योंकि हर एक जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसका अलग अलग एनर्जी होगा। वो जो छोटे छोटे पैकेट्स होंगे उसी को क्या कहेंगे हम लोग, क्वांटा या फोटॉन्स।
तो यदि ये बॉडी कुछ एनर्जी को इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में करेगा। उस छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। उसी को हमने यहाँ लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेडिएट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय हॉट बॉडी डिसकंटिन्यूअसली, लगातार नहीं, अलग अलग, सिंपल सोच लीजिए ना, ये बॉडी है, इसके अंदर में जो छोटे छोटे पैकेट्स जाएंगे वो कैसे जाएंगे, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वो पहले चले जाएंगे, जिसका एनर्जी कम होगा वो बाद में जाएंगे। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ से जो डिसकंटिन्यूअसली यहाँ से क्या होगा, आपका रेडिएशन बाहर की तरफ इमिट करेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं, ये डिपेंड करेगा इसके एनर्जी पे कि आखिर इसके अंदर जो वो क्या कहते हैं, वो जो फोटोन्स है या वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी एनर्जी कितनी है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो पहले रिलीज होगा, जिसकी कम होगी वो बाद में जाएगा। तो लगातार नहीं, डिसकंटिन्यूअसली होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेडिएट एनर्जी, है ना, इमिटेड, कोई भी बॉडी यदि एनर्जी को इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, कैसा करेगा, डिसकंटिन्यूअसली करेगा, और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। उस छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। इसको लिख लेंगे, है ना। So according to this theory, radiate energy emitted or absorbed by a hot body discontinuously in the form of small packets of energy. These small packets of energy is known as photon or quanta. Clear? तो दिक्कत बाबू, ठीक। अब यदि यहाँ से कोई यदि आपको निकल रहा है, उसकी एनर्जी यदि E है, तो ये जो E को हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन जो होगा यहाँ से जो निकलेगा, उसका एनर्जी जो फोटोन का कैलकुलेट करेंगे वो डिपेंड करता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। और यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी के लिए कांस्टेंट आता है h न्यू। क्लियर? ये h न्यू हो गया। क्लियर? और आप लोग जान रहे हो, नहीं जान रहे तो जान जाओ, न्यू बराबर आपका c बाय लैम्डा होता है। न्यू बराबर क्या होता है बोलो, c बाय लैम्डा होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E बराबर क्या लिख सकते हैं, hc बटे लैम्डा, क्योंकि बाबू न्यू बराबर क्या होगा, c बाय लैम्डा होगा। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग एक चीज जानते हैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और कहीं ना कहीं E का लैम्डा के साथ कैसा रिलेशन है, बोलो बोलो, एनर्जी बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक? तो कोई भी बॉडी या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या तो एनर्जी को इमिट करे, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में करेगा, और वो स्मॉल पैकेट्स क्या कहलाएगा आपका, बोलो बाबू, है ना। वो स्मॉल पैकेट्स आपका क्या कहलाएगा, फोटोन या क्वांटा। स्पेशली ये ब्लैक बॉडी के लिए है, तो ब्लैक बॉडी किसको कहेंगे आप समझ में रहे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ब्लैक बॉडी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ब्लैक बॉडी किसको कहेंगे, तो ब्लैक बॉडी उसको कहेंगे वो बॉडी जो सारे तरह का वेवलेंथ को क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सारे एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर? चलिएगा, ठीक, और ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलो, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू या इक्वल टू h न्यू, या न्यू बराबर क्या होता है, c बाय लैम्डा, तो इक्वल टू hc बटे लैम्डा। और यहाँ से आप क्या देख रहे हो, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ कैसा रिलेशन है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसको लिख लेंगे, लिख ले तो क्या बोले, एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय, है ना, अ हॉट बॉडी डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम बात करते हैं, तो हमारा क्या हो गया था, बोलो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी का, है ना, फ्रीक्वेंसी है, तो E बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, h न्यू एनर्जी का फॉर्मूला आया भैया, बोला है कि नहीं आया, आया। और सिंपली यदि हम यहाँ रेशियो ले लें अलग अलग एनर्जी, यदि E1 हो गया तो E1 क्या होगा, बोलो h न्यू 1, क्योंकि h तो आपका फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और E2 आपका ले ले तो क्या होगा, h न्यू 2। और यदि हम E1 डिवाइडेड बाय E2 कर दें, मतलब एनर्जी का रेशियो,
तो वो आपका न्यू 1 बटे न्यू 2 आपका आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आ जाएगा सर। ठीक है, अब आपको जब हम E बराबर एच न्यू बताए और चूंकि हम जानते हैं न्यू बराबर C बटे लेमडा, तो यहाँ से हम E बराबर एच सी बटे लेमडा लिख सकते हैं। बोला हाँ सर। यदि हम ऐसा कर दे, डब्बा याद रखिएगा, E बराबर एच सी बटे लेमडा। ठीक है, E बराबर क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इसको E1 मान ले तो ये H तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसका वैल्यू बता रहे हैं। C भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट होता है। तो बदल कौन रहा है, लेमडा। तो यहाँ लिख सकते हैं hc बटे लैम्डा 1। बोलो E2 वाला में क्या होगा, बोलो hc बटे लैम्डा 2। और यदि इसकी रेशियो ले ले E1 बटे E2, यदि वेवलेंथ दिया रहेगा और एनर्जी का रेशियो पूछेगा तो hc बटे लैम्डा 1, बोलो hc बटे लैम्डा 2। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा E1 बटे E2 का बाबू, वो आपका आएगा लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत सर? बिल्कुल नहीं। याद रहेगा E इक्वल टू बोलो एच न्यू, E बराबर एच सी बटे लेमडा, E1 बाई E2 बराबर न्यू 1 बाई न्यू 2 और E1 बाई E2 बराबर लेमडा 2 बाई लेमडा 1, क्योंकि यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, राइट डाउन कर ले, बिल्कुल कीजिए। चलिए कब करें, चलिए ठीक। अब एक चीज बताइएगा सर, यहाँ पे कौन कौन चीज क्या है? हम बोले कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा सा फॉर्मूला पे चले आइए। E बराबर हम क्या बोले थे, एच सी बटे लेमडा। तो जहां पे E आपका क्या हो गया, एनर्जी। एनर्जी आप किसी चीज में निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो, जूल में निकाल सकते हो, ऑर्ग में निकाल सकते हो। जिस चीज में आपको एच का मान दिया रहेगा देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। C आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और जिसका वैल्यू 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 के पावर 8 बोलो मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर बाबू? चलिए ठीक है। नेक्स्ट यही देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, एक मिनट और देखो ना, देखिएगा। तो E बराबर क्या हुआ, एनर्जी। C बराबर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे लैम्डा जो होगा बाबू, वो आपका वेवलेंथ होता है। क्या होता है बोलो, वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है वेवलेंथ सबको पता है। ये आपका कोई वेव है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यही आपका क्या होगा, लैम्डा या वेवलेंथ है ना। एक ट्विस्ट दूसरा ट्रॉ के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये पॉइंट आपका, वो वेवलेंथ होगा। और यही E बराबर हम लोग पढ़े थे, H न्यू भी पढ़े हैं, बोलो हाँ या ना। जहां पे H फिर आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है बोलो, प्लैंक्स जो है PLANCKS, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड बाबू। और न्यू जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है बोलो, फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है ना, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो E बराबर एच सी बटे लेमडा, E बराबर एनर्जी। और जब आपको जूल में निकालना हो एनर्जी, तो H का मान आप ये 6.63 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड डाल दीजिएगा। C आपको 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड डाल दीजिएगा। लेमडा जो डालेंगे इसमें मीटर में डालेंगे। लेमडा किस में डालेंगे, मीटर में। क्यों बाबू, क्योंकि जब H आपका देखो किस में आया है, जूल सेकेंड में आया है, C क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, तो नीचे लेमडा किस में होना चाहिए, मीटर, ताकि मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, और आपका जो एनर्जी है वो किस में आए, जूल में एनर्जी आए। किस में आए एनर्जी बोलो, जूल में एनर्जी आए। किसी को डाउट बोलो, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं, डाउट तो आने ही नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, डाउट तो आने ही नहीं चाहिए। अब आपको तो याद रहेगा E बराबर एच सी बटे लेमडा, E बराबर एच न्यू। ध्यान दीजिएगा, और कभी कभी क्या होता है, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ लेता है, तो याद रखिएगा E बराबर NH न्यू या E बराबर, ध्यान दीजिएगा है ना, NHC बटे लेमडा।
कहने का मतलब जहां n जो होता है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है, कितने फोटॉन्स होंगे वो आपका कौन होगा, n होगा। कौन होगा, n। उस वेवलेंथ के कितने फोटॉन्स होंगे वो आपका क्या होगा, n। क्योंकि यदि मान लो 40 जो जूल एनर्जी है वो है ना, यहाँ पे n लिखेंगे h/λ तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितने आपका सेम वेवलेंथ का फोटोन होगा, है ना। n बराबर नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्लियर। E बराबर hc/λ है ना, जहाँ h बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू कितना 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, है ना। और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक। और बाबू यदि बहुत सारा क्वेश्चन में बाबू आपको एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आएगा वो हम लोग लिखते हैं 12375 वैल्यू आता है बटे लेमडा इन एंगस्ट्रम। यदि क्वेश्चन में लेमडा एंगस्ट्रम में है या नहीं भी है तो एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर ले, क्लियर है। और 12375 से 12375 बटे लेमडा जो एंगस्ट्रम में दिया उसको डालिए, तो जो एनर्जी आपको मिलेगा वो किसमें मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और यह कभी कभी ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है तो आपको काटने में प्रॉब्लम होगा, तो आप यहाँ 12400 बटे लेमडा इन एंगस्ट्रम ले सकते हैं। बहुत बच्चे को दिक्कत होगा, सर मीटर में रहेगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबको पता है 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रम, 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। तो क्वेश्चन में यदि आपको नहीं मीटर है तो एंगस्ट्रम में चले जाए उल्टा, 1 एंगस्ट्रम बराबर 1/10 कर लीजिएगा, पावर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्लियर है। ये इस तरह आप कर सकते हो, क्लियर, ओके। कोई डाउट बाबू, सर बिल्कुल नहीं, चलो डाउट आने भी नहीं चाहिए बाबू, डाउट तो आने नहीं चाहिए, चलिए ठीक है। मगर कुछ बच्चे बोले सर ये जो 12375 या 400 ये हमारा वैल्यू आया तो आया कहां से, थोड़ा बता देते सर तो मजा आ जाता। हम बोले बिल्कुल बताएंगे, ठीक। फॉर्मूला क्या पढ़े बोलो बाबू, E बराबर सर hc/λ, जिससे बोलो hc/λ, ठीक, क्लियर। यहां से हम लोग E बराबर h का मान कितना होता है 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, C का मान कितना होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, C का मान। और लेमडा यदि अपना किसमें है, देखो लेमडा क्वेश्चन में जब यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ जूल सेकेंड है, यदि मेरा लेमडा किसमें है बोलो, लेमडा मीटर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लेमडा किसमें दिया हुआ है, इन मीटर दिया है। तो हमको यहाँ एंगस्ट्रम में लाना है, इसमें लाना है एंगस्ट्रम में, तो आप क्या कीजिएगा E बराबर 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डालिएगा, इंटू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड डालिएगा, ध्यान दीजिएगा, बटे यदि बाबू ध्यान दीजिएगा लेमडा किसमें है आपका बोलो, मीटर में है। और यदि यह लेमडा आपको किसमें चाहिए, एंगस्ट्रम में चाहिए, तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, ठीक है। तो दिक्कत है, देखिए ये बराबर इतना आप डाल दिए। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन में यदि मेरा लेमडा किसमें दिया है, हमको चाहिए किसमें, मीटर में, मीटर में चाहिए ना, तभी तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेमडा यदि मेरा इन एंगस्ट्रम में दे, किसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ लेमडा एंगस्ट्रम में, तो हमको ऊपर मीटर से मीटर कैंसिल करने के लिए जो मेरा लेमडा एंगस्ट्रम में है चाहिए किसमें, सुनो चाहिए किसमें, चाहिए मीटर में, और है किसमें, एंगस्ट्रम में है। और यदि एंगस्ट्रम में हमको है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बोलो, 1 एंगस्ट्रम बराबर बोलो 1/10⁻10 मतलब 10⁻⁻10 मीटर, क्लियर, दिख रहा है वो, दिख रहा है। सर यहाँ यदि एंगस्ट्रम में है क्वेश्चन में, तो हमको इस एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लिखा, इंटू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखा, और बटे हमने यहाँ पे कर लिया। लेमडा किसमें है,
इन एंगस्ट्रम में है, मगर हमको चाहिए किसमें, मीटर में चाहिए। तो यदि हम गुना 10 के पावर माइनस 10 कर दें तो मेरा काम हो जाता है, और यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, है ना। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रम, ये 10, ये मीटर, तो मीटर से मीटर, देखो ये एंगस्ट्रम में था 10 के पावर माइनस 10, ऐसे कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो दिल से, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। आंसर मेरा एनर्जी किस में आ रहा है, बोलो दिल से, बोलो किस में आ रहा है, जूल में। आंसर किस में आ रहा है, जूल में। मगर चाहिए क्या सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो यदि मैं इसको कटिंग कर दूं, है ना, ध्यान दीजिएगा, सेकंड से सेकंड काट दूं, ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये साहब मीटर में आ गए। तो मीटर से मीटर काट दूं तो मेरा जो एनर्जी आएगा वो किस में आ जाएगा, बोलो E बराबर 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34। क्लियर क्लियर। ये ऊपर जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8। क्लियर। ऊपर गया 10 के पावर कितना, वो बोलो दिल से, 10 गया सर। बटे कुछ है क्या, बोलो नहीं। ठीक, ये हमारा कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ये किस में आ गया, जूल में आ गया। हमको चाहिए किस में, एनर्जी चाहिए, बोलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमको समझना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। बोलो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। तो एक जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत, सर दिक्कत नहीं सर, कहाँ से दिक्कत। हम बोले यदि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है बाबू, तो आप सिंपली क्या करो, एनर्जी यदि इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, समझे बात को, ध्यान दीजिएगा, यदि एनर्जी किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8, क्लियर, इंटू 10 के पावर 10 का भागा कर दें 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 में। ये माइनस 19 सब आप जब ऊपर जाएंगे भाई, ये जब माइनस 19 साहब ऊपर जाएंगे और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो क्या आ जाएगा आपका, देखो 6.63, ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा, बोलो 6.37 जाता है ना। क्लियर। चलिए ठीक है, 18 19, चलो ठीक है, ये 18 10 8 18, ये 19 ऊपर गया, 18 गुना 36 1 37, ये आपका 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 आ जाएगा। क्लियर, इंटू यहीं पे आप क्या कर लोगे, बोलो ये 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो ये 37 आ जाएगा। बोलो 18 गुना 36 1 37 और डिवाइडेड इंटू 3 और डिवाइडेड बाय कितना 1.6, और इसको करके देखिएगा आपको वैल्यू लगभग इतना ही आएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर से सुनिए कैसे हम निकालेंगे एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो एनर्जी दिया हुआ है, या निकाल सकते हैं जूल में। क्लियर, मगर यहाँ जो वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा वेवलेंथ, वो किस में दिया है, एंगस्ट्रम में दिया है। तो E बराबर hc बटे लैम्डा सबको पता है। h का मान हमने लिखा 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। C को हमने लिखा 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इन मीटर में हमको चाहिए, तभी तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा और सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, और सिर्फ आंसर हमारा किसमें आएगा, जूल में साहब। मगर हमको जूल नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए एनर्जी। आपको इतना रिजल्ट याद नहीं करना, मैं उसको आपको समझा रहा हूँ कि आखिर फॉर्मूला आया तो आया कहां से। फिर E बराबर हमने ऐसा लिखा, मेरा क्वेश्चन में जो दिया है लैम्डा एंगस्ट्रम में दे दिया है बाबू, लैम्डा किस में दे दिया है, एंगस्ट्रम में दे दिया है। तो अपने को कब चाहिए, मीटर में चाहिए, तभी तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा। तो हम एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो गुना 10 के पावर माइनस 10 करेंगे सभी को। अब ये एंगस्ट्रम नहीं रहा, ये मीटर बन गया, तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। हमारा जो आंसर आया वो एनर्जी किसमें आया, जूल में। साहब जूल चाहिए क्या, सर बिल्कुल जूल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो एनर्जी
13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है। याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो 1 जूल बराबर 1 बाई दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना जूल बराबर कितना, इसको गुना कर दे इतना से, इतना जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गुना कर दे 1 बाय 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 करके देखेंगे आंसर 12,400 कुछ आएगा, लगभग वही है। 6.63 में थोड़ा सा आपका वो भी अप्रोक्सीमेशन है लगभग, इसलिए आपको लगभग उतना ध्यान नहीं देना, याद रखना है 12,400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो याद रख लीजिएगा एनर्जी इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब निकालना हो तो 12,400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, 12,400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। राइट डाउन कर ले, इसको लिख ले, ठीक, कोई दिक्कत। ऐसे यदि जूल में चाहिए तो डालिए। H का मान बोलो कितना, 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34। C का मान कितना, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब C का मान मीटर में लेंगे तो लैम्डा भी किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो मीटर से मीटर कैंसिल। अभी हम लोग लैम्डा एंगस्ट्रॉम में था तो हम उसका रिजल्ट निकाले हैं। क्या निकाले हैं, रिजल्ट, है ना। तो उसको क्या ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, जो मल्टीप्लाइड बाय 10 के पावर माइनस 10 हमने किया। कोई दिक्कत बाबू, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन वगैरह हम लोग कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करना है ना। चलिए ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखें, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। क्या आपका कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन विच इज एसोसिएटेड विथ 300 नैनोमीटर। यदि हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लें, हम हर तरह का गेम खेलेंगे, ठीक। यदि एनर्जी किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 12,400 बटे लैम्डा इन क्या था, एंगस्ट्रॉम। क्लियर नहीं है तो उसको कर लेंगे, ठीक। तो यहां से हमने क्या किया, 12,400 किया बटे लैम्डा हमारा क्या है, 300 नैनोमीटर है भाई, 300 नैनोमीटर। अपने को नैनो के साथ रिश्ता एंगस्ट्रॉम का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे नैनो, पहले तुम मीटर के पास चलो। बोला ठीक है। नैनो में कैसा फीलिंग आएगा, छोटा वाला, मीटर में कैसा फीलिंग आएगा, बड़ा वाला। ये आपस में बराबर कब हो सकता है भाई, ध्यान दीजिएगा। और नैनो में रिश्ता 10 के पावर 9 का होता है। यहाँ 1 मीटर, यहाँ 1 नैनोमीटर लिखेंगे, सॉरी उल्टा हो गया, ये तो बड़ा वाला है ना, 1 मीटर और दिस इज 1 नैनोमीटर। तो छोटा बराबर बड़ा, ये 1 नैनोमीटर छोटा वाला, ये 1 मीटर बड़ा वाला। ये आपस में कब बराबर होगा, जब गुना इधर होगा कि गुना इधर होगा। बोला सर गुना इधर होगा, कैसे, क्योंकि छोटा में गुना होगा तो और ये बड़ा होगा, और यदि इधर गुना होता तो बड़ा और बड़ा हो जाता, तो यह आपस में बराबर नहीं होता। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 1 मीटर बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर। तो पहले हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट किया बोलो, मीटर में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्या 300 नैनोमीटर को हम लिखेंगे 300 इंटू 10 के पावर माइनस 9 मीटर। बोलो दिल से, कोई दिक्कत। मीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना है, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, पावर पॉजिटिव रखना। तो 300 इंटू 10 के पावर माइनस 9, हम क्या बोले, मीटर बड़ा एंगस्ट्रॉम छोटा। जब बड़ा से छोटा जाते हैं तो पावर जो रखते हैं वो प्लस वाला लेते हैं, जब छोटा से बड़ा जाते हैं तो पावर क्या करते हैं, माइनस वाला लेते हैं। क्यों, कहीं ना कहीं हम नैनो जानते थे, नैनो मतलब छोटा से कहाँ जा रहे, मीटर, बड़ा, छोटा से बड़ा, पावर माइनस वाला, 10 का पावर माइनस 9 गुना किया। अब मीटर में आ गया, मीटर से कहाँ जा रहे, एंगस्ट्रॉम, तो बड़ा से छोटा, रिश्ता कितने का, 10 के पावर 10 का। भी देखे थे, तो हम गुना कर देंगे 10 के पावर 10। तो यहाँ से 300 पहले किस में कन्वर्ट कर ले, मीटर में, तो 10 के पावर माइनस 9 ये मीटर हो गया। अब बड़ा से कहाँ जाना है, छोटा, मतलब रिश्ता कितना, 10 के पावर 10। क्लियर। तो यहाँ से आप 12,400 बटे ये आपका कुछ 3000 आ जाएगा, और यहाँ से लिखिएगा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल नहीं। सर कोई यदि एनर्जी हमको इन जूल में पूछ लेता तो सर मजा आ जाता, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। Hc बटे लैम्डा, बोला सर जानता हूँ। हम बोले H का मान बोलो, बोला 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34। बोले C का मान बोलो, बोला सर 3 इंटू 10 के पावर 8।
मीटर पर सेकेंड। सर यहाँ जूल सेकेंड लिखूंगा। हम बोले लेमडा भैया किसमें दिया है, बोला सर एंगस्ट्रम में दिया है। हम बोले लेमडा नैनोमीटर में दिया है, मगर हमको किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए, तभी तो मीटर से मीटर कटेगा। नैनो मतलब छोटा, मीटर मतलब बड़ा, हमको मीटर से मीटर काटना है, मतलब नैनो को किसमें भेजना है, मीटर में भेजना है ना। मीटर से मीटर कब काटेंगे, जब नैनो को किसमें भेजे, मीटर, मतलब छोटा से कहाँ जा रहे हैं, बड़ा। और इसका नैनो 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 मतलब 9 का रिश्ता है, 10 के पावर 9 का, मगर छोटा से कहाँ जा रहे हैं, बड़ा, मतलब नैनो से कहाँ जाना है, मीटर, छोटा से कहाँ जा रहे हैं, बड़ा, नैनो से कहाँ जाना है, मीटर। इसका मतलब जब छोटा से बड़ा जाते हैं पावर माइनस का लेते हैं, तो यहाँ गुना 10 के पावर क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं, बोलो भैया, माइनस का 9, ये नैनो क्या बन गया, मीटर बन गया। और यहाँ से हम लोग क्या कर दे, बोलो 300, ये 300 नैनो अब क्या हो गया, 300 मीटर हो गया, है ना। नैनो किसमें कन्वर्ट हो गया, मीटर में, और ये मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, आंसर आएगा भैया किसमें आएगा, बोलो दिल से बोलो, जूल में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। या सिंपल यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो। अभी तुरंत बताए थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, गुना कर दियो, आंसर आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोला आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, याद रखना एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोले तो 12400 बटे लैम्डा इन, बोलो लैम्डा इन एंगस्ट्रम डालिएगा, क्योंकि मैक्सिमम इसी में रहता है, नहीं होगा तो कन्वर्ट कर लो। छोटा से बड़ा पावर माइनस, बड़ा से छोटा पावर प्लस, रिश्ता याद रखना है, एंगस्ट्रम का मीटर के साथ 10 के पावर 10, नैनो का मीटर के साथ 10 के पावर 9। अब किधर क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एनर्जी, एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, और दिया क्या है, वेवलेंथ दिया है। यदि बाबू ध्यान देना, पहला वाला ये λ1 मान लू, और दूसरा वाला क्या मान लू, λ2 मान लू, क्लियर। तो एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, हमें को बताओ तो E बराबर क्या होता है, लैम्डा दिया रहे तो बोला सर hc बटे लैम्डा। हम बोले यदि इसको E1 माने तो इसको क्या कर दे, सर λ1 मान लीजिए, क्लियर। चलिए, और यदि यहाँ पे E1 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं आगे। E2 यदि दूसरे वाला का एनर्जी मान ले तो क्या होगा, बोलो hc बटे λ2, कोई दिक्कत नहीं। सर यदि बटे कर दो 1 डिवाइडेड बाय बोलो 2 कर दो, यदि 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो क्या लिखूंगा, बोलो E1 बटे E2 लिख दूंगा, बोला हाँ। ये hc बटे क्या हो जाएगा, λ1 हो जाएगा, और hc बटे क्या हो जाएगा, λ2। सर ये h1 c1 क्यों नहीं किए, दोनों कांस्टेंट है बाबू, तो ये कैंसिल कैंसिल पलट जाएगा। E1 बटे E2 आपका क्या आएगा, बोला सर λ2 बटे λ1 आएगा, कोई दिक्कत बाबू, बोला बिल्कुल नहीं सर। चलिए चकाचक सर, और यदि E1 बटे E2 कर दूं बाबू, λ2 बाद वाला 2000, λ1 पहले वाला 6000, तो इसको यदि कैंसिल करता हूं, दोनों का रेशियो 1/3 आता है, 1/3 रेशियो आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 3E1 बराबर E2 आ जाएगा। इसका मतलब E2 जो है वह E1 का 3 गुना होगा, है ना, 3 टाइम्स ऑफ E1, E2 इज 3 टाइम्स ऑफ E1। क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर, चल को देखिएगा बाबू। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जानते हैं, न्यू आप, है ना, ठीक, और वेव नंबर मतलब होता है 1 बटे लैम्डा, इसी को हम लोग न्यू बार कहते हैं, या इसी को हम लोग वेव नंबर कहते हैं। तो यदि आप वेव नंबर निकालना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब सबसे पहला सवाल आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी बताओ भाई, दिया हुआ क्या क्या डेटा भैया, वेवलेंथ दिया है, तो वेवलेंथ कितना दिया है, बोल कितना दिया है, दिल से बोल, बोला 480 नैनोमीटर, हम बोले दिल से। यदि मैं इसको मीटर में बदल दूं, क्यों बदलूं, तो 480 गुना नैनो से मीटर, मतलब छोटा से बड़ा, नैनो छोटा गाड़ी, मीटर बड़ा गाड़ी, क्लियर है। 480 इंटू 10 के पावर बोलो -9 साहब मीटर में बदल गया, बोलो हाँ या ना। और क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है पता, तो सी आपको पता होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप क्या जानते हो, है ना, आप ये जानते हो ना, ई बराबर क्या होता है, बोलो
hc बटे लैम्डा। बोला हाँ सर। या E बराबर क्या होता है बोलो h न्यू होता है। तो एक चीज क्या पता चला, न्यू बराबर क्या होगा बोलो c बटे लैम्डा। आपसे क्या पूछा, न्यू पूछा, फ्रीक्वेंसी 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 न्यू पूछा है, क्या होगा बोलो न्यू c बटे लैम्डा। c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आपका आ जाएगा 480 × 10⁻⁹ मीटर, है ना। ध्यान दीजिएगा, मीटर से मीटर आपका कैंसिल कर देना यार, चलो ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कर लेना न्यू बराबर dz, जो निकालोगे कैलकुलेशन कर लो। कर दो क्या, मैं कर दूं, चलो ऊपर कर दो, 9 को ऊपर कर लो, क्या हो जाएगा बोलो 3 × 10⁸ 8 9 17 बट्टे 480। और यहाँ से एक चीज देखना, मीटर पर सेकेंड है, नीचे क्या होगा मीटर, है ना, तो मीटर बटे 1 कर सकते हैं, क्लियर। तो मीटर पर सेकेंड इंटू 1 बटे मीटर कर लूं, ये ऐसा कैंसिल। तो क्या आंसर यूनिट आ रहा है, सेकेंड इनवर्स या 8 जो वगैरह जो भी है, ठीक। अब एक चीज बताइए, यह 3 है, ऐसा करते हैं कि कट जाए, 4 3 शून्य इसको दे दिए, न्यू बराबर 3000 कर दूं, कोई दिक्कत सर नहीं, 10⁻14 कर देता हूँ, कोई दिक्कत दिख रहा है रे, अरे दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई, दिख रहा है, चलो ठीक। बट्टे 480, जब 480 से इसको भागा दीजिएगा, आपका न्यू का मान आएगा 6.25 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ऐसे को हाइट जगाएंगे, क्लियर। चलिए ठीक, ये तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाले, क्या निकाले बोलो, अब फ्रीक्वेंसी 6.25 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स या हार्ट जो भी है। अब बात करते हैं क्या भैया, हमको वेव नंबर चाहिए। वेव नंबर क्या होता है बोलो, वेव नंबर म्यू बार बराबर 1 बटे लैम्डा, मतलब 1 बटे लैम्डा 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 मीटर में डाल यही बोलो 480 × 10⁻⁹ मीटर। और यहाँ से जब प्लट लेंगे है ना, ऊपर जाएगा, ये 10⁻9 आएगा बट्टे 480, क्लियर है ना। और यही आपका वेव नंबर होगा। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप कुछ नहीं करो, 1000 इधर दे दो, एक दूना क्या हो जाएगा 10⁻6, बोला हाँ सर, बट्टे क्या कर दो 480 कर दो, इसको इससे भागा दे दो 10⁻6। आपका आंसर आया कि नहीं आया, अरे आंसर आया कि नहीं आया। तो आज हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी हॉट बॉडी एनर्जी को इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, ध्यान दीजिए, कोई भी हॉट बॉडी एनर्जी को इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, छोटे छोटे आपका स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में करता है। और उस स्मॉल पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा। और कैसे करता है, डिसकंटिन्यूअसली, जिसका एनर्जी ज्यादा वो अलग रिलीज होगा, जिसका कम वो अलग, क्लियर। तो जब कोई बॉडी या हॉट बॉडी एनर्जी इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में करेगा, और वो स्मॉल पैकेट्स को हम लोग को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और उस फोटोन और क्वांटा का एनर्जी को हम आज पढ़े कि एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका फ्रीक्वेंसी होगा और या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होगा। फिर हमने लिखा E बराबर h न्यू या E इक्वल टू hc/λ। फिर हमने एनर्जी को रेशियो को लिया E1/E2 बराबर λ2 बटे λ1 और E1/E2 बराबर μ1/μ2। फिर हमने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में कन्वर्ट किया, सीखा और रिजल्ट निकाला कि यदि हमारा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए मिले तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 12400 लैम्डा इन, बोलिए, एंगस्ट्रॉम लेंगे। और उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स किया। और इसलिए आज का क्लास यहाँ तक ही समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहें, पढ़ें और ध्यान रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना YouTube चैनल टी है ना, LA द लक्ष्य एकेडमी, है ना, TLA केमिस्ट्री द लक्ष्य एकेडमी केमिस्ट्री। ओके, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।